एस्पिरेंट्स, आज हम एयरो इक्विपमेंट्स का इंफ्राग्लोटिक एयरो डिवाइस के ऊपर जितना एमसीक्यू है वो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके सिलेबस को सीआरई के पहले कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, कंप्लीट तो नहीं होगा, जितना हो सके उतना आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ह्यूमन एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन डन बाय इवन मैगिल, विलियम मैक्वेन, फ्रांच कोन, आर्थर गुइडल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा विलियम मैक्वेन। ओके, फर्स्ट ह्यूमन एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन किया था, फर्स्ट सक्सेसफुल ह्यूमन इंट्यूबेशन किया था 1878 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ मॉडर्न एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन, फादर ऑफ मॉडर्न एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन। ऑप्शन ए सर इवन मैगिल, ऑप्शन बी विलियम मैक्वेन, ऑप्शन सी फ्रेंच कोन, ऑप्शन डी आर्थर गुइडल। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सर इवन मैगिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मर्फी आई in an ET tube is designed to, option A reduce airway resistance, option B facilitate suctioning, prevent complete airway obstruction if the bevel is occluded, and increase tidal volume delivery. राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the device is an infraglottic airway device? फेस मास्क, OPA, ET ट्यूब एंड LMA। तो इनमें से इंफ्राग्लोटिक एयरवे डिवाइस कौन सा है? ऑप्शन सी ET ट्यूब। नेक्स्ट, ए काप प्रेशर एक्सीडिंग डैश कैन इम्पेयर ट्रैकियल म्यूकोसल परफ्यूशन। ऑप्शन ए 10 सेमी H2O, ऑप्शन बी 20 सेमी H2O, ऑप्शन सी 30 सेमी H2O, ऑप्शन डी 50 सेमी H2O। राइट आंसर क्या होगा? सर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30 सेमी H2O। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्सीडेंटल एंडोब्रोंकियल इंट्यूबेशन इज लेफ्ट मेन ब्रोंकस, राइट मेन ब्रोंकस, सेगमेंटल ब्रोंकाई और ट्राकिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट मेन ब्रोंकस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the bevel of a standard ET tube faces right, left, posteriorly, anteriorly. राइट आंसर क्या होगा? लेफ्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, narrowest part of the airway in a 5-year child is traditionally considered to be vocal cord, epiglottis, cricoid cartilage and trachea. राइट आंसर क्या होगा? सर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रिकॉइड कार्टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला फॉर सिलेक्टिंग अनकफ्ड ET ट्यूब साइज इन चिल्ड्रेन। तो चिल्ड्रेन का जो अनकफ्ड ET ट्यूब साइज है वो कैसे डिसाइड करते हैं? कौन सा फॉर्मूला है? सर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी H/4 + 4। ओके, अगर ये काफ्ट होता तो हो जाता H/4 + 3.5। ओके, एंड ये जो फॉर्मूला है H/4 + 4, इसको बोलते हैं
Motoyama formula, that is the standard Motoyama formula. Okay, next question. Which cup pressure is recommended for adult ET tube? 5 to 10 cm H2O, 20 to 30 cm H2O, 40 to 50 cm H2O and 50 to 60 cm H2O. राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 20 to 30 cm H2O. नेक्स्ट क्वेश्चन. The depth of oral ET tube insertion in children can be estimated by option A tube size into 2, option B tube size into 3, option C tube size into 4, option D age into 2. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्यूब साइज इंटू 3. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर्मूला फॉर सिलेक्टिंग काफ्ड ईटी ट्यूब इन चिल्ड्रेन. तो ये मैंने पहले ही बताया था. ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा एज बाई 4 प्लस 3.5. अगले वाला क्वेश्चन जो है ट्यूब साइज इंटू 3, इसको बोलते हैं रूल ऑफ थ्री फार्मूला. रूल ऑफ 3 बोलते हैं फॉर क्विक एस्टिमेशन के लिए रूल ऑफ 3. और एक है अप टू 8 years. ओके, डेप्थ इज इक्वल टू 12 प्लस एज बाई 2. ये एक फार्मूला है. ओके, और एक फार्मूला है जो वेट बेस्ड फार्मूला है. वेट बेस्ड फार्मूला. ओके, इसको बोलते हैं, ये इस साइड में लिखते हैं, डेप्थ इज इक्वल टू एज बाई 2 प्लस 12. ओके, 7-8-9 रूल बोलते हैं. ओके, कैसे? 1 kg के लिए 7 सेंटीमीटर, 2 kg के लिए 8 सेंटीमीटर, 3 kg के लिए 9 सेंटीमीटर. ओके, ये फॉर इन्फेंट्स अप टू 1 year. ओके, चलिए. ड्यूरिंग नेसोट्रैकियल इंट्यूबेशन the most common complication is tracheal rupture, epistaxis, pneumothorax, vocal cord paralysis. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी. सर, epistaxis is the most common complication during nasotracheal intubation. Okay, next question. Which ET tube is most suitable for laser airway surgery? PVC ट्यूब, आर्मोर्ड ट्यूब, लेज़र रेजिस्टेंट ट्यूब और RAE ट्यूब. तो इनमें देखने का कोई बात नहीं सर, ऑप्शन सी हो जाएगा लेज़र रेजिस्टेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूब डज नॉट हैव मर्फी आई? मर्फी ट्यूब, रीइंफोर्स ट्यूब, मैगिल ट्यूब एंड कोले ट्यूब. राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर, ऑप्शन डी हो जाएगा कोले ट्यूब, जिसमें कोई मार्फीज आई नहीं रहता है. जो यूज़ होता है यूज्ड फॉर नियोनेट्स और इन्फेंट्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द मोस्ट reliable method of confirming ET tube placement is chest rise, bilateral breath sound, fogging in tube, continuous waveform capnography. ये CRE 2 में आया था
ये वाला क्वेश्चन CRE 4 में भी आया था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन डी, कॉन्टिन्यूअस वेव फॉर्म कैप्नोग्राफी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A patient develops sudden increase in airway pressure after N2O administration through a cuffed ET tube. The most likely explanation is option A, tube displacement, option B, bronchospasm, option C, diffusion of nitrous oxide into cuff, option D, circuit leak. तो N2O जो है वो ET ट्यूब का जो काफ है उनमें डिफ्यूज होके एयरवे प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्यूब ऑफ चॉइस फॉर वन लंग वेंटिलेशन इन एडल्ट इज कोले ट्यूब, माइक्रोलैरिंजियल ट्यूब, DLT एंड RAE ट्यूब। राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच infraglotic airway device is used for long term ventilation? OPA, NPA, ET tube and tracheostomy tube। इनमें से OPA और NPA नहीं होगा क्योंकि ये सुप्राग्लोटिक हो गया। ET ट्यूब एंड ट्रैकेस्टोमी ट्यूब जो है इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रैकेस्टोमी ट्यूब। ET ट्यूब कितने दिन तक रख सकते हैं? मैक्सिमम 14 डेज तक। ओके, उसके बाद ट्रैकेस्टोमी करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए काफ्ड पेडियाट्रिक ET ट्यूब डिजाइन टू रिड्यूस म्यूकोसल इंजुरी? इसमें ऑप्शन डी तो डाले ही नहीं। मैगिल ट्यूब, कोले ट्यूब, माइक्रोकाफ ट्यूब। तो ऑप्शन डी आपको नहीं दे रहा है। ऑप्शन डी में मैं दे रहा हूँ नॉन ऑफ एबव, नॉन एबव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? माइक्रोकाफ ट्यूब जो है वो स्पेशली डिज़ाइन किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूब्स इज परफॉर्म्ड फॉर ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी? ऑप्शन ए, माइक्रोलैरिंजियल ट्यूब, ऑप्शन बी, RAE ट्यूब, ऑप्शन सी, डबल लुमेन ट्यूब, ऑप्शन डी, आर्मोर्ड ट्यूब। सर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन बी, RAE ट्यूब। RAE ट्यूब का फुल फॉर्म क्या है? रिंग एडेर एलोइन। तीनों साइंटिस्ट है, तीनों के नाम के हिसाब से ये रखा हुआ है RAE ट्यूब, ठीक है। ये दो टाइप का होता है, एक हो गया नॉर्थ पोल और नॉर्थ फेसिंग, एक हो गया साउथ फेसिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंटरनल डायमीटर ऑफ एन ET ट्यूब प्राइमरीली डिटरमाइंस cuff pressure, airway resistance, tube length, dead space only। इंटरनल डायमीटर जो है ET ट्यूब का वो प्राइमरीली क्या डिटरमाइन करता है? राइट आंसर क्या होगा सर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एयरवे रेजिस्टेंस। एयरवे रेजिस्टेंस जो है क्या फॉलो करता है? पोइसली लॉ। ओके, इसमें जिसमें बोल रहा है कि रेजिस्टेंस जो है वो जो रेडियस है उनका 4 पावर तक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पेशेंट इज इंट्यूबेटेड with an 8 mm ET tube fixed at 28 cm at the incisors.
Breath sounds are absent of the left side and SpO2 is falling. The first step should be option A, needle decompression, option B, increase FiO2, option C, withdraw ET tube by 2 to 3 सेमी, replace the ET tube. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन सी, withdraw the ET tube 2 to 3 सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Distance from tip of an adult ET tube to the carina should ideally be 1 to 2 centimeter, 2 to 4 centimeter, 5 to 6 centimeter और greater than 6 centimeter. सर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 to 4 centimeter. ओके, दैट्स वाई हियर इन प्रीवियस क्वेश्चन बोला कि ET ट्यूब को 2 to 3 सेंटीमीटर विथड्रॉ करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Recommended oral ET tube fixation depth at the incisor in an average adult male is 19 centimeter, 21 centimeter, 23 centimeter, 25 centimeter. राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन सी, 23 सेंटीमीटर. ओके, जो 21 सेंटीमीटर है वो फीमेल के लिए है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which pediatric ET tube has a soldier to shield at the cricoid ring? RAE tube, microcuff tube, Collet tube और reinforced tube. राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है. ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है. सर ये कैसे हो गया? नहीं, माइक्रोकफ ट्यूब नहीं होगा. राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कोलेट ट्यूब. मुझसे गलती हो गया था, कुछ और सोच रहा था. जो भी है, कोलेट ट्यूब जो है, कोलेट ट्यूब में एक शोल्जर जैसा रहता है जो क्रिकॉइड रिंग में सील हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. कैसा रहता है कोलेट ट्यूब? ऐसा अगर है तो ये ऐसे, सामने वाला पार्ट ऐसे हो जाता है. दैट इज कॉल्ड सोल्जर. ओके, क्रिकॉइड वाला पार्ट क्या रहता है? क्रिकॉइड वाला पार्ट नैरोएस्ट पार्ट होता है, तो उसके बाद से ये नैरो हो जाता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रोलॉन्ग्ड ET इंट्यूबेशन इज ऑप्शन ए, ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला, ऑप्शन बी, वोकल कॉर्ड ग्रैनुलोमा, ऑप्शन सी, लेरिंजियल इडिमा एंड शोर थ्रोट, ऑप्शन डी, ट्रैकियल रप्चर. राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूब्स इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू प्रिवेंट एस्पिरेशन? RAE ट्यूब, माइक्रोलैरिंजियल ट्यूब, ET ट्यूब विथ सबग्लॉटिक सक्शन पोर्ट और आर्मोर्ड ट्यूब. इसका भी राइट आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. A tube fixed at 24 semi at incisor in an adult female suddenly shows unilateral chest movement. The most likely diagnosis is bronchospasm, pneumothorax, right endobronchial intubation and tube obstruction. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट एंडोब्रोंकियल इंट्यूबेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. The most common site of post-intubation tracheal stenosis is vocal cord level, carina, cup site, right main bronchus. Most common post-intubation tracheal stenosis is cup site. Okay, next question. The ideal position of the ET tube tip in adult is superior laryngeal nerve. ये कैसा क्वेश्चन हो गया? छोड़ो, ये क्वेश्चन ठीक नहीं है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर कॉन्फर्मिंग ट्रैकियल इंट्यूबेशन इज चेस्ट एक्सपेंशन, ऑस्कल्टेशन, पल्स ऑक्सीमेट्री, कॉन्टिन्यूअस वेवफॉर्म. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
continuous waveform, capnography, option D. Next question. During neck flexion, the tip of the ET tube moves outward by 1 to 2 centimeter, toward the carina by approximately 2 centimeter, and does not move into the esophagus. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर नेक को फ्लेक्शन किया जाए तो कैराइने की तरफ अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर फॉरवर्ड हो जाएगा. ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए पेशेंट डेवलप्स हाई पीक एयरवे प्रेशर आफ्टर बीइंग प्लेस्ड इन द प्रोन पोजिशन. द मोस्ट लाइकली ट्यूब रिलेटेड कॉज इज ट्रैकियोमैलेशिया, reinforced tube kink, endobronchial migration of ETT, and calf pressure calf rupture. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंडोब्रोंकियल माइग्रेशन ऑफ ETT. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following most accurately confirms proper positioning of a double lumen tube? Chest auscultation, chest X-ray, fiber optic bronchoscopy, pulse oximetry. राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी. नेक्स्ट. The most important determinant of resistance through an endotracheal tube is length of the tube, tube material, internal diameter और presence of Murphy I. राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इंटरनल डायमीटर, पोएस्ली लॉ. Resistance inversely proportional to the 1 by R2, inversely proportional the R to the power 4. Okay. Next question. A tube specialized, ये वाला को हम इसको हटा देते हैं. A specialized endotracheal tube used for intraoperative monitoring of the laryngeal nerve. ओके. तो ये जो है ये NIM ट्यूब और EMG एंडोट्रैकियल ट्यूब होता है, जहाँ पर ये काफ के पीछे ये सेंसर होता है, ठीक है, जहाँ से ये मॉनिटरिंग करता है. ये क्वेश्चन दिख नहीं पाया अच्छे से वो इसके लिए. नेक्स्ट. द मार्किंग ऑफ ITZ79 ऑन एन ET ट्यूब indicates internal diameter of 7.9 mm, implant tested and conforms to ANSI Z79 standards, tube is latex free and tube is MRI compatible. आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी implant tested and conforms to ANSI Z79. ओके. ये आपका हो गया वो वाला ट्यूब, NIM ट्यूब, न्यूरो सर्जरी में यूज़ होता है. कभी कभी करता है. ओके. नेक्स्ट. पर्पज ऑफ दैट योलो सक्शन पोर्ट, योलो कलर पोर्ट, सॉरी. इन्फ्लेट द कफ, मॉनिटर कफ प्रेशर, कॉन्टिन्यूअस और इंटरमीडिएट एस्पिरेशन ऑफ सबग्लॉटिक सिक्रेशन एंड डिलीवर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. which is the most common indication for elective tracheostomy in the ICU? Acute epiglottitis, anticipated prolonged mechanical ventilation, foreign body aspiration और massive hemoptysis. राइट आंसर हो जाएगा anticipated prolonged mechanical ventilation. Next. The ideal tracheal ring for creating a tracheostomy stoma. Option A first tracheal ring, option B between second and third tracheal rings, option C sixth tracheal ring, ऑप्शन डी क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन. जो ट्रैकेस्टोमी का स्टोमा बनाते हैं ऑप्शन बी हो जाएगा बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ट्रैकेल रिंग्स. नेक्स्ट. इंजुरी टू व्हिच स्ट्रक्चर इज मोस्ट लाइकली इफ ए ट्रैकेस्टोमी इज परफॉर्म्ड टू हाई? इसोफेगस, थायरॉयड ग्लैंड, क्रिकोइड कार्टिलेज, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व. क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी
cricoid cartilage. Okay. Next question. Injury to which structure is most likely if a tracheostomy is performed too high? Same question. Next. Which of the following is an absolute contraindication to percutaneous dilatation of tracheostomy? Obesity, coagulopathy, mechanical ventilation, COPD. राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, coagulopathy, which is uncorrected coagulopathy. Next question. The most common early complication of tracheostomy is tracheal stenosis, hemorrhage, esophageal fistula, ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला और ट्रैकियोमैलेशिया. ठीक है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रैकियल स्टेनोसिस. नेक्स्ट. ए पेशेंट डेवलप्स सडन मैसिव ब्लीडिंग 10 days आफ्टर ट्रैकियोस्टोमी. द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज थायरॉयड आर्टरी इंजुरी, ट्रैकियो इनोमिनेट आर्टरी फिस्टुला, कैरोटिड आर्टरी रप्चर, वेनासुज. राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ट्रैकियो इनोमिनेट आर्टरी फिस्टुला. नेक्स्ट. Which nerve is greatest risk during low tracheostomy? Superior laryngeal nerve, recurrent laryngeal nerve, hypoglossal nerve और facial nerve. राइट आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन बी, recurrent laryngeal nerve. Next question. Percutaneous tracheostomy is commonly performed using which technique? Seldinger technique, Singer technique, Monaldi technique और Broviac technique. राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, Seldinger technique. Next. The gold standard confirming correct tracheostomy tube placement is immediately after insertion of chest X-ray, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, कैप्नोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, ऑस्कल्टेशन. राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी विथ कैप्नोग्राफी. नेक्स्ट. व्हिच ट्रैकेस्टोमी ट्यूब फीचर अलाउज फोनेशन व्हेन द कफ इज डिफ्लेटेड? फेनेस्ट्रेशन, डबल कफ, मार्फी आई और स्पाइरल रीइंफोर्समेंट. राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फेनेस्ट्रेशन. ओके. और भी रहता है जो फोनेशन के लिए हेल्प करता है, ऐसा और भी ट्रैकेस्टोमी ट्यूब है. ठीक है, बताते हैं. एक आ गया पैसीमुइर स्पीकिंग वाल्व. ओके, और एक फेनिस्ट्रेटेड ट्रैकेस्टोमी ट्यूब. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू ब्लंट द रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स टू लैरिंगोस्कोपी एंड इंट्यूबेशन व्हिच मेथड इज यूज्ड? फेंटानिल, एडिक्वेट डेप्थ ऑफ एनास्थेसिया, एस्मोलोल और ऑल ऑफ अबव. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव. फेंटानिल देते हैं, एडिक्वेट डेप्थ ऑफ एनास्थेसिया भी यूज़ करते हैं और एस्मोलोल देकर बीपी और हार्ट रेट को भी कम करते हैं. ठीक है. और क्या देते हैं? लॉक्सीकार्ड देते हैं जो आईवी है, 1 to 1.5 mg पर kg करके देते हैं. ओके. फेंटानिल जो है 1 to 2 mcg पर kg करके देते हैं. एस्मोलोल जो है 0.5 to 2 mg पर kg करके देते हैं. ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओपियोइड ऑफ चॉइस टू ब्लंट रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स टू इंट्यूबेशन? फेंटानिल, एल्फेंटानिल, सुफेंटानिल, रेमिफेंटानिल. राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन सी, सुफेंटानिल. सुफेंटानिल इज द opioid of choice
to blunt the reflex response to intubation. Next, smallest size of tube is available. Smallest size of tube is available 2 mm, 2.5 mm, 3 mm or none of above. राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू mm. Okay. Next question. Which tube is used for lower lip surgery? South facing RAE tube, north facing RAE tube, Collet tube और none of above. राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ फेसिंग RAE ट्यूब. अगर लोअर लिप पे हो रहा है तो नॉर्थ फेसिंग हो जाएगा, अगर अपर लिप पे हो रहा है तो साउथ फेसिंग हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रिकमेंडेड काफ प्रेशर ऑफ द ब्रोंकियल काफ ऑफ ए DLT. DLT में रिकमेंडेड काफ प्रेशर कितना रहता है? 5 to 10 semi H2O, 20 to 25 semi H2O, 35 to 40 semi H2O, 45 to 50 semi H2O. राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो 1 to 3 ml ऑफ एयर देने से ही हो जाता है. ठीक है, तो ब्रोंकियल काफ में हम एयर देते हैं 1 to 3 ml. ये CRE में आया हुआ क्वेश्चन है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैक्सिमम परमिशेबल टाइम फॉर व्हिच एन ET ट्यूब कैन बी केप्ट 10 days, 14 days, 21 days and 25 days. राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 14 days. नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब काफ इज हाई प्रेशर लो वॉल्यूम, लो वॉल्यूम लो प्रेशर, हाई प्रेशर हाई वॉल्यूम, लो प्रेशर हाई वॉल्यूम. राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर ऑप्शन डी लो प्रेशर हाई वॉल्यूम काफ होता है ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब का. नेक्स्ट क्वेश्चन. मोस्ट कॉमन पेरीऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन of intubation is laryngeal edema, VAP, lung atelectasis, short throat. राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर अच्छे से सोच के बताओ. शॉर्ट थ्रोट जो है ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. नीडल क्रिकोथायरोटोमी इज परफॉर्म्ड बाय पंक्चरिंग थायराइड मेम्ब्रेन, क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन, क्रिकोट्रैकियल मेम्ब्रेन और फर्स्ट ट्रैकियल रिंग. राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन. ये भी CRE में आया हुआ क्वेश्चन है. ठीक है, आज के लिए इतना ही. मैं आज थोड़ा जल्दी में करवा दिया है MCQ प्रैक्टिस, क्योंकि ज़्यादा टाइम देकर आप लोग इतना सारा क्वेश्चन नहीं देखोगे, इसलिए अभी एग्ज़ाम आ रहा है. जो सही है वो किया, जिस MCQ का जो क्वेश्चन सही है ऐसा आंसर करके गया. जितना डिटेल्स में बोलना था बोल दिया, ज़्यादा डिटेल्स में गया नहीं. ठीक है, ऐसे ही अगला जो वीडियो आएगा जल्दी में ही किया जाएगा, क्योंकि आप लोगों का भी टाइम का बहुत वैल्यू है. ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए. थैंक यू.